नमस्कार दोस्तों, आल्द्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट कोड MAPS 04 भारतीय राजनीति आई के सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये क्रैश कोर्स आपके जून 2026 के एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धांत या अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इस सवाल पर स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। 2015, 2016, 2018, 2019, 2021। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पंचशील का मतलब है 5 सिद्धांत। ये नेहरू जी की विदेश नीति का आधार थे। इसको आप ऐसे समझिए, पहला, हम एक दूसरे के इलाके और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा, किसी के भी अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। चौथा, बराबरी और आपसी फायदे के लिए काम करेंगे। और पांचवा, शांति के साथ मिलकर रहेंगे। बस इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है, तिलक के अनुसार स्वराज को परिभाषित कीजिए। साथियों, यह सवाल भी परीक्षा में बार बार आता है। देखिए 2022, 2015, 2021, 2020 ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तिलक जी का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था। इसका गहरा मतलब था आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण, यानी खुद पर राज करना ही असली स्वराज है। प्रश्न 3, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मत्स्य न्याय की धारणा को समझाइए। दोस्तों, यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। 2018, 2017, 2019, 2020। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। मत्स्य न्याय को आप ऐसे समझिए जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक वैसे ही जब कोई राजा या कानून नहीं होता तो समाज में अराजकता फैल जाती है। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर पर अत्याचार करता है। इसी स्थिति को मत्स्य न्याय कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है जंगल राज। प्रश्न 4, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता क्यों माना जाता है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यह भी 3 बार रिपीट हो चुका है। इसे ध्यान से समझिएगा। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों का अंत किया और ब्रह्म समाज की स्थापना करके एक नए तर्कसंगत और आधुनिक भारत की नींव रखी। इसीलिए वे नवजागरण के पिता कहलाए। अगला प्रश्न है, गांधी ने भारत के आर्थिक विकास के लिए अंधाधुंध मशीनीकरण या औद्योगिकरण का विरोध क्यों किया? ये गांधी जी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। गांधी जी का मानना था कि मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता से कई समस्याएं पैदा होती हैं। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलती है क्योंकि मशीनें कई लोगों का काम अकेले कर लेती हैं। साथ ही ये मानवीय मूल्यों को खत्म करके शोषण को बढ़ावा देती है। इसीलिए वे इसके खिलाफ थे। दोस्तों, 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करने के लिए इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। यह आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, स्पष्ट कीजिए कि गोखले राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों से लाना चाहते थे। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। उनका मानना था कि कोई भी बड़ा बदलाव धीरे धीरे और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। वे हिंसा या क्रांति के बजाय याचिकाओं, प्रार्थनाओं और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से प्रगति में विश्वास रखते थे। वे क्रमिक विकास के पक्षधर थे। प्रश्न 7, राजा राम मोहन रॉय द्वारा भारतीय नारी के उत्थान के लिए किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय से जुड़ा ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी कई बार पूछा गया है।
रॉय जी ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और उसे गैर कानूनी बनवाया। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने की वकालत की। साथ ही उन्होंने स्त्री शिक्षा और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का भी पुरजोर समर्थन किया। अगला सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है और इसमें प्रस्तुत मुख्य तर्क क्या है? दोस्तों, यह सवाल तो लगभग हर परीक्षा में आता है, इसे रट लीजिएगा। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी और इसका मुख्य तर्क है धन का न पे छोटी ई की मात्रा, आधा श, क पे आ की मात्रा, स न य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारत के संसाधनों को लूटकर इंग्लैंड ले जा रही थी, जिससे भारत दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। प्रश्न 9, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक द्वारा सार्वजनिक रूप से मनाए जाने के लिए प्रारंभ किए गए 2 उत्सव कौन से थे? ये भी एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार रिपीट हुआ है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने और उन्हें एकजुट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 2 प्रमुख उत्सवों को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया। ये थे गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। याद रखिएगा, गणपति और शिवाजी उत्सव। प्रश्न 10 MN, रॉय क्या न म पे आ की मात्रा, न व पे आ की मात्रा, द य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, न्यू ह्यूमनिज्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। MN, रॉय का नव मानववाद एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को हर चीज के केंद्र में रखता है। ये किसी भी भगवान या अलौकिक शक्ति को नहीं मानता और तर्क विज्ञान और भौतिकवाद पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब है मनुष्य ही अपनी किस्मत का निर्माता है। प्रश्न 11, ब्रह्म समाज के कोई 4 मुख्य सिद्धांत बताइए। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है, तो इसे भी हल्के में मत लेना। ब्रह्म समाज के 4 मुख्य सिद्धांत बहुत सरल हैं। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, आत्मा अमर है। तीसरा, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और चौथा, मूर्ति पूजा गलत है। बस ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा प्रतिपादित रोटी श्रम के सिद्धांत को समझाइए। गांधी जी के विचारों से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं इसका जवाब। रोटी श्रम का सिद्धांत बहुत ही सुंदर है। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी अमीर या पढ़ा लिखा क्यों न हो, अपनी रोटी कमाने के लिए थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए। इससे श्रम की गरिमा बढ़ती है और समाज में समानता आती है। प्रश्न 13, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये सवाल हाल ही की परीक्षाओं में भी आया है। 2022 और 2024 में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 2 सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और किस वर्ष में की? ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट बेस्ड सवाल है जो रिपीट होता है। इसका सीधा सा जवाब है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने साल 1905 में की थी। साल और नाम दोनों याद रखिएगा। प्रश्न 15, वीडी सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा को समझाइए। ये एक और करंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2022 और 2024 में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। सावरकर के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं था, ये एक व्यापक सांस्कृतिक, जातीय और भौगोलिक पहचान थी। उनके अनुसार जो व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों मानता है वह हिंदू है। यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचार है। दोस्तों, एक जरूरी बात, सिर्फ MAPS 04 ही नहीं, आपके बाकी सभी विषयों जैसे MAPS 01, 02, 03 और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपनी पूरी तैयारी पक्की करें। चलिए वापस आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न 16, साध्य व साधन पर गांधी जी के विचार बताइए। गांधी जी के दर्शन का ये एक मूल सिद्धांत है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
गांधी जी का मानना था कि साध्य और साधन यानी आपका लक्ष्य और उसे पाने का रास्ता दोनों ही पवित्र होने चाहिए। वे कहते थे कि अगर आप गलत रास्ते अपनाकर कोई अच्छा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो वो लक्ष्य भी अपवित्र हो जाएगा। उनका मानना था कि जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। प्रश्न 17 बर्नी के अनुसार संप्रभु के 3 कार्य क्या हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले भी परीक्षा में आ चुका है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार एक शासक या संप्रभु के 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, शरीयत यानी इस्लामी कानून को लागू करना। दूसरा, समाज में अनैतिक कामों पर रोक लगाना। और तीसरा, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। प्रश्न 18 दयानंद सरस्वती को भारतीय लूथरक क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। जिस तरह यूरोप में मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार किया था, ठीक उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कर्मकांडों के खिलाफ एक बड़ा सुधार आंदोलन चलाया। इसी वजह से उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। प्रश्न 19 आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, यह सवाल पिछले कुछ एग्जाम्स में लगातार आ रहा है। 2024-2023 इसे जरूर याद करें। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है निरंतरता एवं परिवर्तन यानी पुरानी परंपराओं को साथ लेकर नए बदलाव करना, और दूसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन पर जोर देना। और हमारा आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 20 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका सीधा और सरल उत्तर है आर्य समाज नामक महान संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके MAPS 04 के सेक्शन A के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पूरी गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।